मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के दरगाह पर आरती करने से भड़के बीजेपी नेता। जहां बीजेपी की मुस्लिम नेता अंसार बैग ने मेट्रो मुंबई के डिबेट आखिर क्यों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचा था जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दरगाह पर जाकर आरती की थी। उस समय कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। किसी में हिम्मत नहीं है जो मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठा सके। मुख्यमंत्री शिंदे ने हाजी मलंग दरगाह पर आरती की थी। दरगाह पर आरती करने से हमारी भावनाओं को भी ठेस पहुंचा। मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाने की किसी की हिम्मत नहीं है। मुख्यमंत्री शिंदे पर बीजेपी नेता अंसार बैग का बड़ा बयान। आपको बता दें, त्र्यंबकेश्वर में मंदिर के अंदर ये बताया जा रहा है कि शिवलिंग के ऊपर चादर चढ़ाने की कोशिश की गई। मुस्लिम युवकों ने जबरन मंदिर में घुसने की कोशिश की, जिसकी हम आपको सीसीटीवी फुटेज ताजा वीडियो दिखा रहे हैं, जिस पर भाजपा नेता का ये बयान सुनिए। जी अंसार बैग जी, आवाज आ रही है आपको? क्या कहेंगे सर आप? कोई इसे परंपरा का नाम दे रहा है, कोई इसे साजिश का नाम दे रहा है। कौन क्या परंपरा कह है सकता है? वो अपने आदमी अगर की परंपरा चली आ रही है तो सही बात है, इसकी कोई तो प्रूफ होगा। और साजिश है तो ये साजिश आखिर रच कौन रहा है? चुनाव के टाइम पे ही इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं? जिन्होंने ये कहा है वो उस बात का जवाब देंगे परंपरा है या नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा गलत है, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए नहीं। और इसकी जांच होनी चाहिए, पता करना चाहिए किस मकसद से जा रहे थे। मैं कहूंगा मंदिर जाने का मतलब क्या है आपका? क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं और क्यों जाना चाहते हैं? ये सवाल होना चाहिए उन लोगों से। किसने भेजा आपको ये भी बताओ। भाई क्या करने गए थे आप, मुझे बताइए ना। मैं भी पूछना चाहता हूँ उन लोगों से, अपने समाज के लोगों से, कि आप करने क्या गए थे वहाँ? नहीं जाना चाहिए आपको कुछ ये जानकारी है क्या अंसार बैग जी की ऐसी कोई प्रथा है मंदिर के सामने धूप दिखाने की? अंसार बैग जी और यूसुफ अंसारी जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है। पहले मैं अंसार बैग जी से जवाब ले लूं। मेरी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है। होती तो शायद सबको मालूम होना चाहिए, अकेले मुझे ही नहीं। और मैं एक आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूंगा, शायद आपको भी मालूम हुआ और लोगों को। हाजी अली दरगाह पे सीएम साहब ने तो वहाँ पूरी आरती उतारी थी, हमने किसी ने कोई ऐतराज नहीं किया। जबकि ये अलाउ नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी दरगाह के ऊपर बिल्कुल आरती नहीं होनी चाहिए। यूसुफ अंसारी जी की आवाज लेकिन उन्होंने करी थी, किसी मुसलमान ने आवाज नहीं उठाई। हाजी अली नहीं, हाजी मलंग में पिछले 30 साल से पहले सालाना आरती शुरू हुई, फिर महीने वाली आरती शुरू हो गई, और अब वहां पे खुद इस साल इस राज्य के सीएम साहब ने यहाँ के ऊपर आरती करी थी। और कोई भी मंदिर की मस्जिद की परंपरा ऐसी नहीं है कि कोई भी मस्जिद में जाके अजान दी जाए। यूसुफ अंसारी जी, क्या बहुत टेस्ट पहुंचा मैडम, बहुत टेस्ट पहुंचा। और मैं खुद मेरी स्थानीय पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ कंप्लेंट दूंगा। बोलिए। मेरा ये कहना है कि क्यों नहीं पहुंची, बोला कौन, क्यों बोले? उन्हें मालूम है कि उल्टा हम पे कार्रवाई हो जाएगी, हम कुछ कहेंगे हमारे ऊपर ही डंडे चल जाएंगे। तो बिल्कुल मैं बात तो मैं देखिए सर, अब सीएम साहब की थाली को कौन रोकेगा? किसकी हिम्मत है रोकने की? पहली बार सीएम ही थोड़ी गए थे, उससे पहले भी तो कई लोग गए हैं सर। कौन मैडम, मगर सीएम साहब तो जिम्मेदार इंसान है ना, सीएम साहब थोड़ी जाके कर सकते। एक आम नागरिक में और सीएम में फर्क है या नहीं है? अंसारी जी यार, आप बोलने दीजिए मुझे, मेरी बात पूरी होना चाहिए। बोलिए। अंसार बैग जी, फिर आऊंगी मैं आपके पास जी। मेरा कहना ये नहीं है, मैं इस बात को इससे तुलना नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बात का बता रहा हूँ कि कौन रोकेगा उनको, आप बता दीजिए। और कौन सवाल उठाएगा शासन के सामने, कौन बोलेगा? उसमें कार्रवाई उल्टा हो जाएगी। लेकिन आज तक का इतिहास है, आप पता कर लीजिए, एक भी ऐसा कोई नहीं हुआ जो आज तक, बहुत लोग गए, हमारे सीएम साहब भी गए हुए, लेकिन कभी उन्होंने आरती नहीं करी। देवेंद्र साहब भी गए हुए, कई बार गए हुए, कभी आरती नहीं करी। लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या उनको ऐसा आया, उन्होंने आरती उतारी थी, जबकि बिल्कुल नहीं उतारनी चाहिए। हमको ऐतराज था, हमारे दिल को ठेस पहुंची। आज हम आपसे करे नहीं बोले थे, लेकिन उनके जो बयान आ रहे, कौन उठाएगा आवाज? गीता जी, कौन उठाएगा आवाज? क्यों नहीं आवाज उठाया गया सर? देखिए, वक्त के तौर पे जवाब देना चाहिए। कौन उठाएगा सीएम साहब के खिलाफ आवाज? सीएम साहब के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? कौन उठाएगा बताइए ना। हमको यंत्र कर दिया जाएगा, हमको यंत्र कर दिया जाएगा, हम उठाएंगे तो क्या बात कर रही हैं आप? कहते हैं नीतीश राणे का बयान, नीतीश राणे जी दिन भर देखिए, पूजा करे तो पूरा देश जल उठेगा।
तो आप देख लीजिए, इसीलिए मैं उनको याद दिला रहा हूं, उन्हीं की बात को याद दिला रहा हूं कि वहां पूजा हुई है ना, तो वो वीडियो उनके पास क्यों नहीं पहुंचा अभी तक? उन्होंने इस बात को क्यों नहीं बोला? वो खुद इस दरगाहों पे जाते हैं, कभी आज तक उन्होंने, उनके फादर भी गए थे, कांग्रेस में थे, आज भाजपा में, तो उन्होंने कभी पूजा करी थी क्या? इसका जवाब देंगे वो? आए दिन उनके कुछ ना कुछ बयान आते ही रहे हैं और आते ही जा रहे हैं, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा तैयार होना चाहिए, वो क्या करना चाहते हैं, क्या कहलवाना चाहते हैं। और लगता है मुझे आने वाले मुख्यमंत्री वही बनना चाहते हैं, इसलिए दिन पे दिन रोज बयान आते हैं। शायद उनको पब्लिसिटी के लिए जरूरत है। नहीं होता क्या इन सारे बिल्कुल होता है, माहौल खराब नहीं होता जिस तरह से नीतीश राणे बयान दे रहे हैं? निशा जी, कौन रोकेगा उसको? मैं सीएम थोड़ी हूँ, मैं सरकार थोड़ी हूँ, लेकिन हमारे सरकार के लोगों को भी बोलना चाहिए इस बात पे कि आए दिन उनके बयान कैसे जाते हैं। कौन इस बात का जवाब देगा? समर्थन में जवाब देंगे, हक के लिए जवाब नहीं देंगे। हक और सच भी बोलना चाहिए आदमी को। माहौल कौन खराब कर रहा है? भाई वीडियो आए तो सफाई देनी चाहिए और ये वीडियो उनको दिखाना चाहिए। मैं कहूँ आपके पास भी होगा, आप उस वीडियो को सीएम साहब का चला सकते हैं और सबको दिखा सकते हैं। बिल्कुल चलाएंगे। एक तरफा कार्रवाई यूसुफ अंसारी जी। मैडम, सबसे पहली बात, जब से बीजेपी सरकार आई है पूरे हिंदुस्तान में हमारे हिंदू भाई खतरे में आ गए और हिंदू धार्मिक स्थल खतरे में आ गई। दूसरी बात, नीतीश राणे एक ऐसे व्यक्ति है, हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ शिवसेना का गाना गाते बैठे रहते। शिवसेना का गाना, मुसलमान का गाना। अगर कोई चादर लेके, सुनिए, अगर चादर लेके कोई चला गया तो उसकी व्यक्तिगत अपनी खुद की आस्था हो सकती, खुद की बात हो सकती, उससे मुस्लिम समाज का, इस्लाम का कोई भी लेना देना नहीं। और सबसे पहली एफआईआर तो नीतीश राणे पे होना चाहिए, दूसरी एफआईआर राज्य की बीजेपी सरकार पे होना चाहिए, क्योंकि इतनी मजबूत सरकार पूरे हिंदुस्तान में सीना ठोकते फिरती हुई है, इनके होते हुए ये सारी घटनाएं घटी क्यों? क्योंकि इनको ये सारी घटनाएं घटा के हिंदू मुस्लिम करवाना है और मुस्लिम समाज को सीधा आतंकवाद से जोड़ना है। अगर कोई कहीं चादर लेके चला गया तो आतंकवादी, कोई कहीं खड़ा हो गया तो आतंकवादी, कोई किसी का बच्ची का हाथ पकड़ लिया तो आतंकवादी। इनको पता है ये बात पे आतंकवादी। मेरे को लगता है कि खाना खाते बैठते रहेंगे तो भी आतंकवादी बोल के ही खाते होंगे।